देखिए, थोड़ी सी अंजना जी जानकारी यहां गलत हो गई, क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है जब देश का बजट आया था, तो ये जो दोनों खड़े थे इनकी गालियां सुन रहे थे हम यहीं खड़े होकर के। बिहार को सबसे ज्यादा पैसा दे दिया, बिहार को जाकर के पैसा दे रहे हैं, ये गठबंधन की मजबूरी के कारण दे रहे हैं, ये राजनीति के लिए दे रहे हैं। बिहार हमारे देश का वो राज्य है जिसको केंद्र से विशेष आवश्यकता की जरूरत है, और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा वो देने का काम किया है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि बिहार को एक पैसा नहीं मिला, मैं नहीं मान इसका जवाब बदलती क्यों नहीं है, हालात बदलते क्यों नहीं, उसका सवाल दरअसल ये है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्थितियां बदलनी है, स्थितियां बदलनी चाहिए। आपने नीतीश बाबू को फिर गले लगा लिया? नहीं, मैंने बिल्कुल गले नहीं लगाया। नीतीश अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मैं बिल्कुल गले नहीं लगाया। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं। देखिए अंजना जी, लालू जी जैसे प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री लालू जी रहे हों, जो चारा भी खा गए हों, वहां पर नीतीश जी की तुलना आप किससे करेंगे? आप बता दीजिए जी, आप किससे करना चाहते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी शर्ट भी काली है, उनकी ज्यादा काली है, यही बता रहे हैं आप? यही जवाब है? नहीं, हम तो बिल्कुल रंगीन है और बहुत अच्छे हैं, रंगीन अच्छे से हैं। वाइट नहीं है ना, इनका तो काम ही बस एक बात जल्दी से 2 लाइन, बस उत्तर प्रदेश की बात और हो रही थी, बड़े सवाल होगा, क्राइम की भी बात करी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया, ऐसी बात अभय दुबे जी कैसे कह रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इंडोर में सनग्लासेस लगा के आए हैं, ये चश्मा ही गड़बड़ है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सबसे ज्यादा चार्जशीटिंग हो रही है, जहां सबसे ज्यादा जितने भी माफिया थे उनको अंदर डाला गया है। क्यों खड़ रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चश्मा, नहीं, मैं बात नहीं समझ पाया इसलिए कहा। उनकी घड़ी, अंजना जी मैं बात नहीं समझ पाया इसलिए नहीं तो जिम जाना भी ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में, अबे जी छोटी सी बात बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश जहां पर प्रदेश की जनता ने एक सरकार को पुनः दूसरी बार केवल इसलिए लाई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया था, जहां पर एक मुख्यमंत्री ने पहली बार 7 साल अपने कंप्लीट किए, 8 साल कंप्लीट किए, वो पहले मुख्यमंत्री बने जिनने सबसे ज्यादा 15 अगस्त का झंडा फहराने का काम किया। किस लिए किया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, क्योंकि क्राइम कम हुआ। पर इनके सनग्लासेस अंदर आ जाते हैं तो दिखता नहीं। देखिए, गड़बड़ चश्मे के अंदर है, हमने नहीं है। बात आपके सनग्लासेस तक पहुंच गई है, ये गुलाबी चश्मा। इनका दृष्टिकोण बदलेगा तो लाल टोपी भी अच्छी लगेगी, अभय दुबे का चश्मा भी अच्छा लगेगा। दृष्टिकोण में खोट है। कोचिंग कर रहे हैं आज आप यादव जी। नहीं, दृष्टिकोण में इनके खोट है। आपको तो मैं एक बच्चों के सामने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना है। उस बच्चे ने प्रश्न किया 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का बिहार के, जिसका उत्तर नहीं है। मैं पूछता हूं कि बिहार का जो 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है प्रधानमंत्री जी ने, आज प्रवक्ता कहकर जाएं कि वो बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर का प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो जो हाईवे का निर्माण होगा वो भारत की सरकार अपना पैसा लगाएगी, वो राज्य के नागरिकों से टोल बूथ पर वसूली नहीं करेगी। ये बात कहकर जाए 40,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है, क्योंकि दिल्ली में बोलते हैं 26,000 करोड़, वहां जाते कहते 60,000। अरे साहब, आपके बजट का अनाउंसमेंट है, इनके बजट दिया कितना है, इनके नेशनल हाईवे के बजट का अनाउंसमेंट पढ़ तो लिया, कमाल बात है, खुद पढ़ा किया। अब 2-3 सवाल ले रहे हैं, जल्दी छोटा। सबसे पहले मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता से है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात करें, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही है बुलडोजर अगर अपराधियों पे जो भी कार्रवाई करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अयोध्या में कोई एक रेप केस होता है उसके घर में बुलडोजर चल जाता है, लेकिन मुरादाबाद में जब होता है तब वहां बुलडोजर नहीं पहुंचता। क्यों? क्या आप इन लोगों पे आरोप लगाते हैं आप जाति की राजनीति करते हैं? क्या आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्या बात है? हाथरस में भी नहीं चला था, हम तो नहीं कर रहे हैं। उन्नाव में भी नहीं गया था बुलडोजर। हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये कोई सिलेक्टिव बुलडोजर की पॉलिसी कर रहे हैं। आप एक बार लिस्ट उठा के देखिएगा, आजकल बड़ी चर्चा में है कि बुलडोजर कहां जाता है कहां नहीं जाता। अच्छी बात है, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर पहुंच रहा है और ये चर्चा में है, ये देश का डिस्कोर्स है, अच्छी बात है, क्योंकि बुलडोजर जा रहा है तो सबके पास जा रहा है। समस्या ज्यादा तब है जब वो कन्नौज और अयोध्या में जा रहा है, समस्या ज्यादा तब है जब वो अतीक अहमद के घर पे जा रहा है, समस्या तब है। बाकी जगह समस्या नहीं है, बोलते नहीं है, बाकी जगह चला भी गया हो भी गया कोई समस्या नहीं, पर जब अतीक अहमद का घर तोड़ा जाएगा जल्दी से तिवारी जी जल्दी। नहीं, एक थोड़ा सा इंटरवेंशन, यदि ये इतना ही खराब है तो जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसने भी बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी बुलडोजर चलाने की बात करनी शुरू कर दी। 2 बातें आप लोगों को सोचनी चाहिए। जिस पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया हो, 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा, इसमें से कई सारे लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति को नहीं जानते होंगे जिसने 1 रुपए का भी चंदा दिया होगा, नहीं जानते होंगे। 13,000 करोड़ जिन लोगों ने दिया, क्या उनके घर बुलडोजर जाएगा? दूसरी बात, ये केवल बुलडोजर तक सीमित नहीं है,
ये अन्याय है जब आप एक पुलिस सिस्टम को माफिया सिस्टम में, गैंगस्टर सिस्टम में बना देते हैं। फेक एनकाउंटर, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते 10 कस्टोडियल किलिंग्स होती हैं? एक दिव्यांग व्यक्ति की कस्टोडियल किलिंग हो गई। ये डेटा है और ये इन्हीं की सरकार का डेटा, पार्लियामेंट में दिया हुआ डेटा है। अतीक अहमद के घर पर आपको परेशानी हो रही है? अतीक अहमद को पाल पोस करके बड़ा तो आपकी पार्टी की है। जस्ट 1 मिनट। कितने लोग मानते हैं कि बलात्कार के केसेस में जहां पर आरोप दोषी साबित होने में निर्भया में 8 साल लग गए थे, अगर बुलडोजर जाएगा और उसके घर पर अटैक करेगा या फिर चलेगा तो उससे एक डेटरेंस होगा? कितने लोग इस एक्शन से सहमत है? हाथ उठाइए। देख लीजिए। जय हो। नहीं तो ये बिल्कुल इसकी अच्छी बात है, आप सभी लोग सहमत हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे देश में 4.5 लाख महिलाओं के खिलाफ हर साल अपराध होता है। आपने कितने बीच में मत टोकिए, आप ये मत भूलिए जो आंकड़े, ये मत भूलिए कि माफियाओं के जाकर जनाजा पढ़ने का काम करते हैं। मत भूलिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। में कौन खड़ा हुआ अपराधियों के साथ? हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि पोस्ट पिलर भागती रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, इसलिए इसके साथ 8 महीने तक कार्रवाई नहीं की आपने। ये हाई कोर्ट ने उसका कॉग्निसेंस दिया। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। ये मत भूलिए कि देश में एक आखिरी बात, ये मत भूलिए कि जब आप गूगल करेंगे कि देश में कौन सी पार्टी है जिसके सबसे अधिक सांसदों और विधायकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, जो आज भी सांसद है, विधायक है, इनकी पार्टी है। जवाब देता हूं, जो पार्टी स्वयं अपराध के गोद में बैठी हुई है, वो दूसरों के घर तो सबसे ज्यादा अपराध हमारे, ये बात होगी वाह, आपके तो न्याय नहीं मिल सकती। अपराधियों की पार्टी अपराधियों की सैकड़ों अपराधी, 400 से ज्यादा सांसद और विधायक जो अपराधी है, बिल्कुल उनकी पार्टी बिल्कुल न्याय नहीं दे सकती, न्याय और जुल्म दे सकती है। अपराध के आरोपियों को संसद भेजने में सबका वही हाल है। डेटा जब निकालिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब, 400 से अधिक सांसद और विधायक। प्लीज प्रश्न 2-3। मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से कि उन्होंने जैसा बताया कि दलित की बेटी ने फांसी लगा दी थी, उनको फांसी लगा, कुछ तो आपने कहा वैसा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने मेंशन क्यों किया कि दलित की बेटी? क्या वो राजपूत की बेटी, ब्राह्मण की बेटी या शूद्र की बेटी नहीं हो सकती? जाति में आप खुद बांट रहे, रेप जब होता है तो उसमें कास्ट या जाति देखकर होता है क्या? तो आप मेंशन क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब व्यवस्था का दृष्टिकोण बदल जाता है, जब दलितों के, वंचितों के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तब इस बात को रेखांकित करना बहुत जरूरी होता है। एक उदाहरण निकालकर उठाकर दिखाइए। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने फर्रुखाबाद का उदाहरण दिया, हाथरस का उदाहरण दिया, उन्नाव का उदाहरण दिया, अयोध्या का उदाहरण है, बीएचयू का कटनी में बर्बरता पूर्वक मारा गया। क्यों नहीं आता आपके? कोलकाता क्यों नहीं आता? बिल्कुल आए। कोलकाता आपके मुंह पर क्यों नहीं आता? कोलकाता आता है हमारे हमारे राष्ट्रपति महोदया के मुखारविंद से सुना, प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से सुना। मणिपुर नहीं सुना ना, यही नहीं सुना हमने नहीं सुना। जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बलात्कार हो रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी किसी दल के नहीं है, राष्ट्रपति किसी दल के नहीं है। हमने तो सबसे पहला वो दल, जोड़ के पूछ रही हूँ मैं आपसे, राहुल गांधी जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने बंगाल पर प्रतिक्रिया दी। छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं जी के भी पहले, सबसे पहले मजाक नहीं करते जिसे सब जान रहे हैं आज के गूगल की दुनिया में। नमस्कार सर, मैं भूमिका तिवारी छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से, आपने अभी कहा ये बुलडोजर चलने वाली बात, सर घर पे चलाने से क्या होगा? रेपिस्ट पे चलाएं तो बात बने। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने सनग्लासेस लगाया। सर सनग्लासेस तो वो होता है जिससे आर पार ना दिखे, उनको दिखे लेकिन हम इधर से ना देख पाए, उनको तो सब दिख रहा है। उनका लाल वाला सनग्लास है, मैं उस पर भी बता देता हूँ। चलिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी जो इनने दलित की बेटी अंडरलाइन किया ना, वो भी ये कहा करते हैं, बस इतना सा समझ लीजिएगा, कन्नौज में नहीं बोलेंगे पिछड़े वर्ग की बेटी, क्योंकि वहां इनका व्यक्ति था। या अयोध्या में नहीं बताएंगे जाति धर्म, वहां इनका व्यक्ति था। जाति भी वहां याद आएगी जहां राजनीति हो सकती है। मेरा प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कानून व्यवस्था की तो बात कर ली यूपी में, और यूपी में जो दिन पर दिन जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो दिन पर दिन गिरता आ रहा है। 69.7% था जब वो छोड़ के गए थे, आपके समय 67% है। और सर जो अभी आपने बोला कि लाल देह लाली हरण, गलत तो ना बोला करिए, हनुमान जी का है। लाल देह लाली ले से अर्धन लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपीश्वर। दोनों से सवाल है। लिटरेसी रेट कह रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं, बस बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। देखिए अंजना जी, पढ़ाई तो तभी हो पाएगी ना जब माफिया सड़कों पे नहीं होंगे। नहीं तो जो बच्चे हैं यहाँ, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप उस स्कूल का क्या करेंगे जब बहन उस स्कूल तक जा ही नहीं सकती?
उसको सड़कों से उठा लिया जाएगा, उसको माफिया उठा के ले जाएंगे। उस प्रदेश में आप क्या करेंगे? आप कौन सी शिक्षा व्यवस्था उस प्रदेश में देंगे जहां पे बहन और बेटियां खुलकर के सांस नहीं ले सकती? अरे बट लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए ना, अगर सुरक्षित यूपी करना है लिटरेसी रेट में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, और इसीलिए ये पहली सरकार है जिसने 25 साल के बाद केंद्र के अंदर तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। ये हमारी सरकार है। हमारी लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या था इनके समय में? कितने बच्चे? अभी कितना सवाल तो सुनिए, सवाल तो देखिए। एक व्यंग कलाकार ने बहुत पहले बहुत अच्छा सा एक इस पर वीडियो बनाया था, उन्होंने इनके नेताजी पर बनाया था कि वो ओरिजिनल है भाई, वो त्रिपुंड यहाँ पर राख मल के निकलते हैं, तो उनकी नकल करने में बहुत फायदा नहीं है। तो उन्होंने दोहा पे आपको टोक दिया कि आप गलत। नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला तो टोक दीजिए, लेकिन वो टोकना आपका उस समय भी जायज है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। वो टोकना उस समय भी जायज है जब देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो टोकना उस समय भी जायज है जब अभी आपके सामने एक तरफ इनकी सरकार है और अभी आपने आंकड़े देखे कि 50,000, 55,000, 65,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में, और ये दलील दे रहे हैं कि स्कूल नहीं बना सकते क्योंकि बेटियां स्कूल नहीं जा सकती। किसी ने स्कूल ना आप एग्जाम करा सकते हैं, ना आप रोजगार दे सकते हैं। आखिरी बात बीच में टोकिए नहीं। यहाँ पर लगभग 200 युवा हैं, इनकी सरकार कहती है कि 48 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन दिया। 48 करोड़ यानी हर परिवार में दो मुद्रा लोन। आप हाथ खड़ा कीजिए, यहाँ पे एक भी व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है? ये कोई तर्क नहीं। जब आप टोकिए, तर्क नहीं है। इतना बड़ा घोटाला आज भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मुद्रा लोन के बारे में कहा है। जब यहाँ पर 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, उन्होंने यही बात बोली थी, मुद्रा लोन यूनिक अकाउंट को नहीं मिलता है। अच्छा सुनिए, सवाल है सरकारी नौकरियों में रिक्त स्थान भरने की। अब योगी जी कह रहे हैं कि 2 साल में 1 लाख पुलिस की भर्तियां की जाएंगी, इसमें से 20% पद महिलाओं के लिए रहेगा। 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इंतजार कर रहे थे 24 का नतीजा आएगा, जब गिरेंगे फिसलेंगे तब होश में आएंगे और तब समझ में आएगा कि रिक्त स्थान तो भरे कम से कम। नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। देखिए, कोई भी देश की फोर्स होगी या कोई भी देश का सरकारी डिपार्टमेंट होगा, देश की प्रदेश की सरकार होगी, कोई भी सरकार देश में ऐसी नहीं है जहां पे 100% वैकेंसीज फुल रहती हैं। लोगों की रिटायरमेंट होती है, वैकेंसीज जनरेट होती है और नया एम्प्लॉयमेंट आता है। एक दिन में 2 लाख के अंदर उत्तर प्रदेश में पुलिस में भी बहुत बार रिक्रूटमेंट हुई, अलग डिपार्टमेंट्स में भी हुई, अलग अलग सरकारी विभागों में भी हुई, और ये